जो बंदूक के ज़ोर पे कोई अगर फैसला करवाना चाहता है तो उससे क्या नेगोशिएशन हो सकती है। कोर्ट को कम से कम इसकी हद तक टाइम पीरियड जो है वो भी देना चाहिए था। पहले शक यहाँ से शुरू होता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आपने ऑलरेडी डिनाई करके इसको 5 दिन पेंडिंग रखा। अब हमें कहा गया है कि इसको हम कन्वर्ट करके भेज देते हैं होम डिपार्टमेंट। उसकी म्याद जो है 15 दिन है और हम ऑलरेडी 18 दिन डिटेल्ड थे जब उन्होंने वो नोटिफिकेशन पेश किया। 2 ऐसे एफआईआर उन्होंने पेश किए जिनमें ऑलरेडी एक में हमें जमानत मिली है और दूसरे में हम बरी हो चुके हैं। पहले तो सवाल ये है कि फरीक फैसला कैसे कर सकता है। हम डीसी को और ब्यूरोक्रेसी को इस हवाले से इसलिए फरीक समझते हैं कि नोटिफिकेशन उनकी जानिब से जारी किया गया है। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम यूनिट्स के जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स है इससे मुतल्लिक रिपोर्टेड। इस आज के आर्डर में भी उनका जिक्र है कि हम 10 से 12 जजमेंट्स दे चुके हैं और उसमें बाकायदा एक प्रोसीजर दी जा रही है। हालांकि उनका जिक्र किया गया है लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को फॉलो नहीं किया गया है। पीटीआई के भी वर्कर्स थे, उसके अलावा पीटीएम के भी कुछ ऐसे लोग थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है। हमारे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 रिपोर्टेड जजमेंट्स है इस हवाले से। इसमें इशू ये है जिससे हम खुद को एग्रीव्ड समझते हैं और जिसमें हम समझते हैं कि आज कोर्ट के अपनी जानिब सवालिया निशान उठाए जाते हैं। देखिए ना, पहले शक यहाँ से शुरू होता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आपने ऑलरेडी डिनाई करके इसको 5 दिन पेंडिंग रखा। अब हमें कहा गया है कि इसको हम कन्वर्ट करके भेज देते हैं होम डिपार्टमेंट। आया उन्होंने, हमारी कोर्ट से इस्तदा भी यही है इस पिटीशन में कि उन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है जिसके तहत हमें डिटेन रखा गया है। हम उस सूरत में वहाँ जा सकते थे कि जब वो उस प्रोसीजर को फॉलो करते जो इसमें एक्ट में मौजूद है। जब उन्होंने इसको फॉलो नहीं की और हमें बेंड दी बाहर रखा। जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है और एफआईआर्स की, जिस दिन हमारी हेयरिंग हुई है उस हेयरिंग के दौरान सिर्फ उन्होंने 3 एफआईआर्स का जिक्र किया है और नोटिफिकेशन को वहाँ लेकर आए। उसकी म्याद जो है 15 दिन है और हम ऑलरेडी 18 दिन डिटेल्ड थे जब उन्होंने वो नोटिफिकेशन पेश किया। 2 ऐसे एफआईआर उन्होंने पेश किए जिनमें ऑलरेडी एक में हमें जमानत मिली है और दूसरे में हम बरी हो चुके हैं। जैसे इस्लामाबाद के केस का उन्होंने जिक्र किया, कोसार का जो 2023 का है उसमें ऑलरेडी 24 का है, उसमें ऑलरेडी वो केस जो है डिसाइड होके आ गया है और उसमें हमें रिलीफ मिली है। तो ये उनकी प्रैक्टिसेस हैं। पहले तो सवाल ये है कि फरीक फैसला कैसे कर सकता है। हम डीसी को और ब्यूरोक्रेसी को इस हवाले से इसलिए फरीक समझते हैं कि नोटिफिकेशन उनकी जानिब से जारी किया गया है। ऑलरेडी एक्ट में 15 दिन का मौजूद है लिमिटेशन जो गुजर चुका है और प्रोसीजर को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। आप लोगों ने मीनवाइल देखा होगा, मीडिया पे भी एक रिपोर्ट आई थी कि जी वो डॉक्टर मारंग साहबा के पास गए हैं, उनको कहा कि हमारे साथ नेगोशिएशन करें। तब भी हमारा मौक़िफ़ है कि फरीक और वो फरीक जो बंदूक के ज़ोर पे कोई अगर फैसला करवाना चाहता है तो उससे क्या नेगोशिएशन हो सकती है। कोर्ट को कम से कम इसकी हद तक टाइम पीरियड जो है वो भी देना चाहिए था। ऑलरेडी 4th शेड्यूल का केस इंक्लूडिंग डॉक्टर मारंग साहब और बहुत से पेंडिंग है। उस कमेटी ने उस पर भी कोई फैसला नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी बाहर से जो रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हम 4th शेड्यूल को बरकरार रखते हैं और वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो इस पे एक्सपेक्टेशंस रखना ये बिल्कुल इसी तरह है कि डॉक्टर अपनी क्लिनिक से फैसला करें कि इस मरीज़ को कहीं और लेके जाओ। हाई कोर्ट का काम है इंसाफ देना, वो कहते हैं जी कमेटी के पास लेके जाओ, तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए। इस तरह शहीद हो किसी भी कम्युनिटी से हो, ज़रूरी नहीं कि हम कहते हैं कि वो बलोच हो, एक्टिविस्ट हो या बीवाईसी के हो। एक तो शहादत का वैसे जर्नल ही है, आजकल ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले साल भी हमें ये सुनने को मिला था। अगर आप मजहबी पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इसका फ़ैसला खुदा के हाथ में है। पॉलिटिकली अगर देखते हैं तो जो हक और इंसाफ की बात करता है, जो अपने हकूक़ की बात करता है, फिर उसके खाते में ज़्यादा चला जाता है। बाकी वो किसी कौम से हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी प्रोफेशन से हो, नाहक मारा जाता है या हक की बुनियाद पर भी हम फिर भी कहते हैं कि आईनी और कानून को तकाजे पूरे किए जाए। किसी को इस तरह मारने का हक नहीं है। हम किसी भी इस तरह के मारने की मजम्मत करते हैं।